जिसमें फर्क देखा उसका, हम्म वो हक नहीं दिखाई दे रहा आपको? हम्म एकदम दिख रहा। आप हम्म सुबह में फ्रूट्स खाने लगे, मसाला आइटम छोड़ के, हम्म, आपका अपने आप आपको चेहरे पे ग्लेजिंग और सारा चीज आपको नजर आने लगेगा। नजर आने लगेगा। बिल्कुल। आपके हम्म, पसीना में बदबू आना बंद हो जाएगा अगर आप बिल्कुल फितरत पे आ जाए तो। इस तरह से आ बोला जाता। रसूल का पसीना खुशबूदार था, ये था, हाँ हाँ हाँ, तो ये था। कैसे था? तुम हाँ, करके तो देखो, तुम्हारा भी हो जाएगा। हो जाएगा हाँ। कोई परफ्यूम डाल के नहीं भेजा, लेकिन हम्म, सब चीज तुम्हारे अंदर से अल्लाह ताला ने ऐसा डिजाइन किया है डिजाइन कि किया तुमको हर चीज से बचाता है। बताता है जब हाँ। आदमी का कोई स्किन कटता है, हम्म, देखिएगा थोड़ा दिन में क्या होता है, धीरे धीरे वो अपने आप घाव हम्म, भरता है। हाँ लेकिन बता। किसी के ब्लड में, किसी हम्म के बॉडी में इन्फेक्शन होता है, शुगर हम्म लेवल हाई ज्यादा है, या ब्लड प्रेशर हाई है, हम्म कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या कुछ ज्यादा है, तो हम्म, देखिएगा वो घाव भरने में समय लेता है। थोड़ा समय लगता है हाँ। लेकिन वही बच्चा का जब कटता है तो बच्चा को जरा भी ये नहीं होता है। और देखिएगा हम्म, दूसरा दिन उसके ऊपर में लेयर जम जाता है, कुट्टी। कुटी हाँ। हाँ। और धीरे हम्म धीरे स्किन आ जाता है नया। तो कैसे आता है? क्योंकि हम्म, अभी बच्चे के अंदर में वो डिफेक्ट पैदा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है हाँ। उसके अंदर बीपी, शुगर सब जितना है, जितना भी होना चाहिए पैरामीटर, सब विद इन द रेंज है। हाँ, जिसके कारण क्या होता है, सेल्स बना देता है तुरंत। बना देता है तुरंत। आपका ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में भी दिन ब दिन अगर आप सही चीज खा पी रहे हैं ना, आप हम्म उसको रेस्ट दे रहे हैं ऑर्गन्स को, तो हम्म, क्या हो रहा है, वो भी अपने बॉडी को क्लीन कर रहा, वो क्लीन भी कर अपने ऑर्गन्स को नया बना रहा है फिर नया से। बना रखते हैं हाँ, सही बात लेकिन जब आपका ब्लड ही पोल्यूटेड हो जाता है, है। जब आपका बॉडी के अंदर ही इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो इन्फेक्शन है, कैसे प्यूरिफाई करेगा? आपको नया सेल्स बना के कैसे देगा? वो तो नहीं खुद ही देगा, लड़ रहा है उस बीमारी से। खुद ही लड़ रहा है हाँ। सवाल ये होता है। सही बात है हाँ। एकदम सिंपल है। हम्म, किसी का उंगली कट जाता है, ये हो जाता है, छिलका ये निकल जाता है, देखिए फिर उसका धीरे धीरे लेयर जम जाता है। जम जाते हैं हाँ। कैसे हो जाता है? इसीलिए क्योंकि उसको बॉडी खुद बना के देता है उसको फिर से दोबारा। लेकिन दोबारा जब बॉडी सही तरीके से काम कर रहा है तब। तब और जो फितरत पे है उसका बाल नहीं झड़ेगा। क्यों नहीं झड़ेगा? क्योंकि बॉडी फिर से रिप्रोड्यूस करेगा उसको। एक वीडियोस करेगा। क्योंकि उसको वो विटामिन, वो चीज, एलिमेंट्स मिल रहा है जो उसको चाहिए। चाहिए हाँ और हाँ। वो उसका पूरा बॉडी को मेंटेन कर रहा है। मेंटेन कर रहा है हाँ। ठीक है, हर चीज को। हम्म इसीलिए उसके अंदर वो डिफेक्ट नहीं आएगा, आपको बलगम नहीं जमेगा। अब हम्म, अगर डिफेक्ट चीज खा नहीं रहे, गंदा चीज खा नहीं रहे, तो नहीं रहा हाँ। आपको कान में, आंख में किच्ची नहीं होगा। नीचिंग नहीं होगा। ये सब जितना भी चीज होता है ना, आंख में किच्ची आना, कान में ज्यादा मैल आना, हम्म बाल में डैंड्रफ आना, हम्म, मुहासे आना, कील आना, ये जितना भी चीज हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गंदगी जो बॉडी में, वो उसको बाहर फेंकने का रास्ता ढूंढती है। ढूंढते ही है, हाँ। ठीक है। और हम्म, वो अलग अलग तरीके से निकालेगा, वो पसीने के निकाल रूप में निकालेगा, टॉयलेट के रूप में निकालेगा, उल्टी के रूप में निकालेगा। सब तरह के ठीक हाँ। है। कान का मैल में, नाक का ये में, सब फिर में आपका आंख का बलगम में। किच्ची में, बलगम में, और आपका सर का वो जो है आपका डैंड्रफ के रूप में। फोड़ा सबके फुंस तरफ ज्यादा हो जाएगा तो फटफट के निकलेगा, फोड़ा फट फट फुंसी के होगा निकलेगा आपको। हाँ। ठीक है। बिल्कुल। और जब वो भी रास्ता बंद हो जाता है, तब वो हम्म, क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। डैमेज फिर नहीं करता है। बोलता है आपको, देखिए वहाँ पे ट्यूमर हो गया, ट्यूमर हो और गया। वहाँ पे आपका ये हो गया है, फ्रैक्चर ये हो गया है, ये हम्म हो गया, वो हो गया। और हम्म, इंटरनल ऑर्गन्स में फिर डैमेज करने ये लगता है। जो जो हाँ। जो रोकता है दवाई से कि हमको हाँ, रुक जाए। रोकता है। हाँ उसके हाँ, वजह से हाँ। इसके वजह से आप हम्म, उस रास्ते को बंद कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं। जबकि वो आपको फायदा पहुंचा रहा है कि आपके अंदर जो गर्मी है उसको बाहर फेंक रहा। बाहर फेंक रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, उसको रोका, ओके। बाहर से प्रेशर डाल के। और प्रेशर जब डाल के बाहर से प्रेशर डालिएगा, तो हम्म, क्या होगा, अंदर से फटेगा। फटेगा। अंदर की चीज फटेगा ना। कुकर हम्म, में क्या होता है, कुकर में दाल डाला हुआ है तो ऊपर से ढक्कन टाइट है, हम्म, इसीलिए वो जल्दी पकता है। पकता पकता क्या, है। फटता है। हाँ फटता क्योंकि वो है। क्या हो रहा है, प्रेशराइज है ऊपर से, वो बाहर पूरा निकल नहीं सकता। निकल नहीं सकता है हाँ। लेकिन अंदर ही फटेगा। फटेगा। और उसको नहीं खोला जाए तो क्या, कुकर ही फट जाएगा। कुकर भी फट जाएगा हाँ। तो वही हाल आपके साथ है। अगर आपका जो भी गंदगी है वो हम्म, बाहर नहीं आ रहा है, तो फिर अंदर से डैमेज करना शुरू करेगा आपको। डैमेज करना शुरू करेगा। ये वाजे है। इसमें क्या देखने का है? देखिए, दिख रहा ना, इसमें कोई ये झुटलाने वाली बात है? आप नहीं कोई साइंस के स्टूडेंट नहीं है, ना नहीं, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर अगर है, तो सिंपल में है, बेसिक सा अगर बात है। हाँ बेसिक ये चीजें है, सिंपल सोचिएगा, समझ जाइएगा। समझ जाएगा आदमी और कोई क्या। चीज का इनलेट और आउटलेट होता है। हाँ अगर आप इनलेट ले रहे हैं तो आउटलेट भी तो होना चाहिए होना चाहिए हाँ। निकलने का। और नहीं हो रहा है, तभी वो दूसरा रास्ता ढूंढेगा उसका निकलने का। ढूंढेगा हाँ, सही बात है हाँ। ठीक है ना। हम्म, इसीलिए पाइप में पानी है, प्रेशराइज है पानी, अगर आप उसका मुंह का रास्ता बंद कर दिए तो पाइप धीरे धीरे सड़ेगा, और सड़ेगा। जहाँ कमजोर पार्ट मिलेगा वहीं से फाड़ के निकलेगा। फाड़ के निकलेगा हाँ। ठीक है। बस वही हाल बॉडी के साथ है। और आप नहीं निकलने दीजिएगा, फिर ऊपर से चिप्पी साड़िएगा तो एक ही बार पूरा फटेगा अंदर से। पूरा फटेगा अंदर से।
बॉडी के साथ ही वही होता है। ये तो वाजे है, ये हक चीज है। तो ये सब बहुत बेसिक बात है। फितरत जो नेचर है ना, वो अपने आप में आपसे कलाम कर रही है। वही कलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कलाम तो सिर्फ इसी उम्मत के लिए तो नहीं था ना, ये तो पहले से चलता है, हर एक उम्मत में ये रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ, तभी सारी अरे देखिए ना, आदिवासी जिसको आप बोलते हैं, वो क्या है? आदि मतलब हमेशा से चला आ रहा, हमेशा वासी मतलब वास करने वाला, रहने वाला, हमेशा से रहने वाला, तो वही तो है मूल निवासी। और वही लोग क्या बोलता है, वो लोग का स्लोगन सुनिए, वो लोग का स्लोगन यही है, जल जंगल जमीन, यही तीनों है तभी जिंदगी है जैसे। अच्छा, हाँ, ठीक है, आता भी है लोग, कोई आता भी है लोग, हाँ, अभी भी है। लोग यही तीनों का रक्षा कर रहा है, यही लोग बचा के रखा हुआ है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है ना, इसको लाने का जो कोशिश किया जा रहा है, इसी मुसलमान को चेहरा बनाया जा रहा है। अब मुसलमान के साथ मिल के, ये नहीं है यहाँ के बड़े बड़े लीडर जो होता है ना, मुस्लिम लीडर और मुस्लिम उलमा को साथ में लेके किया जा रहा है जानबूझ के, ताकि ये लोग खाली सामने दिखे, ताकि जो बचा कुचा लोग है जो मुसलमान से नफरत कर रहा है, जिससे मुसलमान को दुनिया में तकलीफ हो रहा है इंडिया में, या वो किसी भी होगा, भले वो हिंदू नहीं भी है, तो भी उसका ये सपोर्ट में खड़ा हो जाए, क्योंकि मुसलमान उधर खड़ा है पोजीशन में। अच्छा। लेकिन हो क्या रहा है, वो चाहता है कि वो 30% जो आदिवासी है उसके खिलाफ कानून लाना है उसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या करेगा ये समान कानून संहिता है, एक कानून रहेगा सबके लिए। अच्छा, एक कानून समझ रहे हैं, आड़ बना रहा है मुस्लिम को, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। मुसलमान के पास क्या राइट है, खाली एक तो यही का राइट है ना, कि आप पर्सनल चीज है, मेरे पास 100 रुपया, हम अपना बाप को दे, बहन को दे, भाई को दे, किसको दे, मेरा राइट है ना, मेरा राइट है। ये मेरे घर में आकर कोई झांकेगा क्या किसको हम दिए? नहीं, इसमें कोई मसला है? नहीं मसला है। नहीं। आपने शादी किया, अब उसी शादी को बोलेगा रजिस्ट्रेशन करा लो, तो क्या मसला है? करा लिया। हाँ। ठीक है, अब खाली कहाँ फंसता है, मुसलमान को दिखा दे, देखो तुमको, अब बोल देगा एक कानून होगा तो एक ही शादी करना पड़ेगा, बस तुमको 3 शादी तुम्हारा बच जाएगा। यही ना होगा? अब बोलेगा कि नहीं, सबका 2 ही बच्चा होना चाहिए, यही होगा। ऐसे भी कौन सा मुसलमान जो पढ़ लिख ले रहा, शहर में रह रहा, 1 या 2 ही बच्चा कर रहा। ठीक है, जो गाँव में रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो ज्यादा बच्चा देता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका परिवार इतना बड़ा है, खेती बाड़ी, उसका खेत खलियान कौन देखेगा? वो एक तो बच्चा देखेगा। वो चला गया तो फिर किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? उस डर से लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, ताकि मेरा 10 बेटा रहे, 5, 10, 7 बेटा रहे, इतना सारा एकड़ का खेत है मेरा, मैं अपना अपना काम का संभाले। अभी क्या है, अभी तो एक अकाउंट में डाल दीजिए, करोड़ों डालिए या अरबों डालिए, एक ही अकाउंट में रहे, क्या दिक्कत है? उसका मालिक एक किट हो जाएगा, तो वो टेंशन नहीं है। थोड़ी उसको जाके हल जोतना है, उसमें खेती बोना है, कुछ करना है। अब तो पैसा का हिसाब किताब है। लेकिन उस जमाने में क्या था, खेती ही पूंजी था, वही हदिया जिसको बोल रहा, खेती ही था सब कुछ। तो खेती का मालिक एक आदमी को तो नहीं ना 50 एकड़ का दे सकता हो, संभालेगा कैसे? क्योंकि वो भी जब अपने जमाने में था तो उसका भी 10 भाई हुआ करता था, उस भाइयों में उतना जमीन बटा। जब वो देगा तो अगर वो अपना 5 बेटा नहीं करेगा तो कहाँ से कौन संभालेगा? ये सब है। तो इस तरह से आदिवासी के पास दुनिया में वो आबादी में कम है, लेकिन जमीन में सबसे ज्यादा उसी के पास जमीन है। समझिए खेल को। और वो लोग है ना, तब तक वो पानी का रिसोर्स, वही जल जो पहाड़ों से होके आता है, तालाब, पोखर, नदी, नंबर 1। दूसरा जंगल, जो पेड़ है उसका रक्षा कर रहा। ठीक है, और जल, और फिर जमीन, 3 चीज। जमीन का भी रक्षा कर रहा हूँ। अगर वो हट जाए ना, ये जो फसादी लोग है दुनिया में, जो इन्वेशन के नाम पे जो कर रहे हैं, तरक्की के नाम में, जो असल काफिर है, तबाह करके रख देगा पूरा प्लेनेट। वही इसका मंसूबा है। क्योंकि जब समान अधिकार कानून हो जाएगा तो इन लोग के ऊपर लागू हो जाएगा। उसके पास भी वो राइट नहीं बचेगा, उसके पास जो एक्स्ट्रा ST का जो राइट है हर चीज का, वो खत्म हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति या जनजाति का खत्म हो जाए तो क्या होगा? आप समझिए खेल। कोई भी किसी का जमीन हथिया सकता है, कोई भी किसी दखल कर सकता है। अच्छा, ये चीज होगा। तो
लेकिन देखिए आदिवासी का नारा वही है, जल जीवन जंगल, जैसे तीनों चीज रहेगा जैसे कश्मीर में थी कि वो पहले यहाँ लोकल लोग आके मतलब बाहर के लोग आके यहाँ नहीं बस सकता, तो वो चीज कानून हटा दिया गया। अब बाहर के लोग भी जाके वहाँ जमीन खरीद कर अपना घर बना सकते हैं। इसी तरीके से मतलब होगा वहाँ पर। देखिए जब छूट मिलना शुरू होता है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको जाके सीधा जमीन खरीद लेगा। हम नहीं बेच रहे हैं, तो आपके आने वाले जनरेशन को बिगाड़ेगा वो। अच्छा, आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जनरेशन को, पकड़ा देगा। आपको तरक्की के नाम पे, आपके अंदर सोशल एक्टिविटी के नाम पे घुसेगा आपके गांव में, वहाँ घुसेगा, स्कूल खोलेगा, वो बच्चे लोग को पढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे वहाँ पे टेक्नोलॉजी का सामान प्रोवाइड कराएगा, फिर वो चीज अच्छा लगने लगेगा। तो वो जो अपना बेसिक कल्चर है ना, धीरे धीरे वो भूलने लगेगा। आज नहीं होगा, 30 साल 40 साल लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन लेके करेगा। उसको आदिवासी जो होता है वो उसको धर्म नहीं होता, उसका संस्कृति होता है। सिंधु घाटी संस्कृति जो है ना, वही आदिवासी है। ये हिंदू देश नहीं है, ये सिंधु घाटी संस्कृति है। वो लोग का संस्कृति है सिंधु। वो लोग धर्म नहीं मानता, वो लोग संस्कृति मानता है, वो लोग ट्राइब्स है। तो वो लोग का जब वो चीज खत्म होने लगेगा, तो ये जो शहरी लोग है ये दखल दिया पूरा उसमें, वो लोग को प्रोवाइड कराएगा, नेट इंटरनेट वहाँ टावर लगाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे लोगों का एक्सेस हो जाए, आप और मेरे पास में। हम ही लोग का फ्यूचर देख लीजिए। या हम लोग का जो बैकग्राउंड था पहले का, हम आज से सोचते हैं कि 1995 का, ये सब इमेजिन नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये बात तो है, अपने ऊपर देख ले। स्कूल कॉलेज में लोग डरता था कि लड़की से बात करने से। सही बात है, डरता था। ठीक है ना, अरे भाई उसका पापा देख लेगा तो, उसका भाई देख लेगा तो, टीचर देख लेगा तो, मेरे घर वाले इतना डर खौफ था। आज तो बोल के घर से ले आता है, आंटी आ रहे, थोड़ा लेके जा रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं, ऐसे बोल के ले जाता है लोग। घर वाले जाने भी देते हैं। तो वो इमेजिन की, वो फ्यूचर हम लोग इमेजिन नहीं किए थे 20 साल पहले। और क्या हो गया वही 20 साल जब उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी वहाँ घुसेगा, लालच लेने के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, ठीक है, राशन पानी के नाम पे, तब क्या होगा, धीरे धीरे बोलेगा अरे ये तो आसान है, कौन इतना धूप में मेहनत करेगा, खटेगा, ये तो फ्री का पैसा है, पैसा से ये खरीदो, वो खरीदो, घर बनाओ, ये करो, सब सामान लेके आओ पैसा से। धीरे धीरे उसका फिर वो गुलामी की तरफ जाने लगेगा और वो डिपेंड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या बचेगा, प्रॉपर्टी, जमीन। तो किसको बेचेगा, बोलेगा अरे ये तो फैक्ट्री लगाने से बहुत बढ़िया फायदा होगा, लगाओ यहाँ, लगाओ यहाँ पर, काटो जंगल। ओहो, ये सारी चीजें। समझ गया। जैसे कि हुंजा एक जगह है, वहाँ पर भी आपको आसान है मुसलमान को ये करना, मुसलमान का कैरेक्टर को पहले खराब कर दो, जो हो रहा है उसको एक्सपोज कर दो, फिर उसके नाम पे खेला जाएगा सारा गेम, क्योंकि उससे आज पूरा हिंदुस्तान में अदर जो भी है उसको नफरत है। हाँ। इतना पैदा कर दिया गया है कि जिससे पूछिए वो देखना नहीं चाहता उसको, अगर उसको मन करे तो अभी निकाल दे बाहर। हाँ, देखना नहीं चाहता, सही बात है। तो जब उसको आप अपोजिशन पार्टी बनाइएगा, सब समर्थन तो आपकी तरफ आएगा ही ना, आएगा। हाँ। बोलेगा देखो अरे वही खड़ा है खाली 14-15%, यही लोग है इसका विरोध कर रहा है, इसी को तकलीफ है। बाकी देशवासियों तो भला ही होगा, ये तो अच्छा है कानून, अच्छा है कानून। लेकिन ये खेल नहीं समझ रहा है कि वो 14% के नाम पे 30% को मारने का खेल खेल रहा है। हाँ, समझ रहा है। ये सब चीज है, पूरा मतलब पूरा गेम खेला जा रहा है अभी से। अरे बेवकूफ लोग खाने से फुर्सत नहीं है, वो सब बेवकूफ सबको जो पैसा खाया हुआ लोग हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड बड़ा बड़ा स्कॉलर समझा हुआ है, लोग आगे करके रखा हुआ है, ये लोग पूरा मिट्टी में डुबा रहा मुसलमान को यहाँ का, डेली कहीं ना कहीं मरवा रहा उस नाम पे, मर ही जा रहा, मर भी रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अगर लोग डिबेट नहीं करता ना 9 साल में न्यूज चैनल का, तो हमको नहीं लगता कि शायद मुसलमान इक्का दुक्का मरता तो मरता है। जितना लोग डिबेट किया ना, उतना बहुत ज्यादा नफरत हुआ, डिबेट की वजह से ही ज्यादा हुआ है। डिबेट में भी बहुत बुरी तरह से फंसता है लोग, ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहा ना। आप ही सोचिए ना, ये लोग आके यहाँ बयान देके चल रहा, तो पहला गोली इसको कहने मार रहा, पहला गोली तो इसी को मारना चाहिए ना। लेकिन साला 9 साल से तो ये डिबेट में आ रहा है, इतना उल्टा फुल्टा बोल के चल जा रहा है दूसरे धर्म के बारे में, अभी तक इसको कोई नहीं मारा। राम मंदिर का जो केस लड़ रहा था, उसके ऊपर तो कोई पत्थर नहीं फेंका उसका घर के ऊपर में, लेकिन बेकसूर मुसलमानों को जिंदा जला के काट दिया गंगा में। उसका क्या गलती था? जिसने राम के ऊपर केस किया था उसको तो मारा ही नहीं तुम, जो वहीं रहता था। सोचिए, इतना बड़ा साजिश नहीं समझ में आया मुसलमान को। इसीलिए बोलते हैं जब नॉन वेज खाते रहेगा तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाएगा, तो कहाँ से समझ में आएगा, कहाँ से आएगा? यही चीज है ना, मेन चीज तो यहाँ पर क्या साजिश हो रहा है।
जिसको तुम अपने रहनुमा समझ रहे हो वही तुम्हारा कातिल है। बहुत सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। फॉलो करिएगा नफ्स वाला, ये ना कि इंसान है, इंसान का काम नहीं है किसी पे जुल्म करना। इस चीज को समझ लीजिएगा तो सब तुम्हारा भाई नजर आएगा जो भी ईमानदार है। सीधा सा बात है। अब वो क्यों लड़ना किसी से? कोई तो घर किसी को कुछ नहीं करता, अब अपना अपना प्रैक्टिस कर रहा है। जिसको जो मान रहा है जिसको उसका उसके दरमियान में, कोई शंकर को माने, विष्णु को मानने दीजिए, नाम पुकारने दीजिए, तुमको क्या लेना देना उससे? क्या लेना देना? और अल्लाह ने कह दिया कुल्ली अन्य किताब कुल्ली कौमिन हाद, तो जब हर जमाने में भेज दिया, हर लैंग्वेज में भेज दिया, तो उसको तो पता है। तुम काहे जान दे रहा उसके पीछे जाके? तो तुमको जो बताया तुम तो बस जब बोल रहा है या लजीना आमनू, तो तुमको समझ नहीं आ रहा कि तुमसे पूछ रहा कि उससे पूछ रहा? तो जब हर आयत तुम्हारे ऊपर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, कहाँ लिखा हुआ है या लजीना काफिर लिखा हुआ कहीं ना? या जो काफिर हुए हो कहीं लिखा है ना? कहीं नहीं लिखा हुआ है। जहाँ हर जगह अहकामात जो लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है या लजीना आमनू है, जो ईमान लाने का दावा किए हुए हो, तुम्ही को बोल रहा है कि ये मत करो और वो मत करो, ऐसे करो वैसे करो, और तुम बोल रहा है वाह देखो दुनिया वो जाके वो दूसरे दुनिया को बता रहा हो। देखिए तुम तो ठीक कर, तुम रिबा खा रहा था, तुम जिसको सूद समझ रहा, तभी ना तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा कि मत खाओ। हाँ सही बात है। तुम गलत जिना कर रहा था तभी तुमको बोल रहा जिना मत करो, जिना के करीब मत जाओ। तुम शराब पी रहा था इसलिए तुमको बोल रहा शराब मत पियो। हाँ सीधी सी मतलब है, तभी तो बोल रहा है, कर रहा है तभी तो बोल रहा है। तो पहले अपना लोगों को ना समझाएगा। हाँ जब तुम समझ जाओगे तब ना तुम दूसरे को फिर बोलोगे कि मिलकर जिहाद करो, ताकि वो गलत चीज जो दुनिया में हो रहा है उसको रोको। हाँ है ना? तुमको जवाब देने नहीं आता है। कोई किसी फ्लैट में खस्सी लेके घुस रहा है तो सब बुरा फ्लैट बवाल कर रहा है, लेकिन तुमको जवाब नहीं तुम्हारे पास, तुम नहीं बोल सकता है। कल हम भी बोलेंगे शराब लेके क्यों घुस रहा फ्लैट में, मेरा रास्ता हट हो रहा, बोलने नहीं आता। मुद्दा कितना बेहतरीन है अगर आप शराब नशा को मुद्दा बना ले मुसलमान, इस मतलब कि ये में इस हिंदुस्तान में, तो तमाम गैर मुसलमान औरतें साथ आ जाएगी बिल्कुल। हाँ तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है उनको, उनका परिवार को इस शराब से। पैसा तो पैसा, बीमारी, घर रिश्ता सब टूट रहा, रेप हो रहा, सब कुछ हो रहा, कितना बड़ा मुद्दा है। और इसको अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शन, कितना कड़क इंस्ट्रक्शन दिया शराब के बारे में, और खमरू और मैसरू को। तो लेकिन तुमने इसको दुनिया में इम्प्लीमेंट नहीं किया, बोलते हम याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? ये तो तुमको कॉन्स्टिट्यूशन तुमको राइट दे रहा है। अगर तुम अभी निकलोगे तो अभी तुम्हारे पीछे बिना बुलाए लोग शामिल हो जाएंगे, आ जाएंगे बिल्कुल। हाँ तो जितने एनजीओज है, जितने नॉन मुस्लिम महिला है, वो लोग शामिल है, क्योंकि उसका परिवार दिख रहा है साफ साफ। वो पीने से उसका परिवार बर्बाद हो रहा है। लेकिन नहीं, कि क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि जिसको पीछे से सरकार ही चला रहा, बैकडोर से उन मौलाना को लाके दे रहा, डिबेट करवा रहा, तो वो कभी थोड़ी बोलेगा कि शराब के मुद्दे पे तुम सड़क पे आओ। आज तक सुने शराब के मुद्दे पे सड़क पे कोई आया है? नहीं। जबकि हिंदू धर्म में हराम है। आरएसएस वाला नहीं पीता है, ब्राह्मण लोग नहीं पीता है, प्योर ब्राह्मण है, ठीक है ना। हिंदू धर्म में बैंड है, मुस्लिम में बैंड है। फिर कैसे कोई आंदोलन नहीं किया आज तक शराब के ऊपर में? सोचिए आप। बिल्कुल। हाँ क्योंकि सरकार जहाँ चाहेगा वहीं आंदोलन होगा, आंदोलन नहीं चाहेगा वो आंदोलन भी नहीं हो सकता। ये भी गारंटेड है। हाँ एकदम सिंपल सी बात है। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि वही लीड कर रहा है। अगर वो करे तो फिर उससे जो इनकम आ रहा है, जान जाता है जाने दो, मेडिकल में पैसा झोंकना झोंक दो, ठीक है ना। और उसको बीमारी हो गया और 10 लाख 20 लाख खर्चा करे, मरे जो करे, पहले शराब पी के पैसा खर्चा किया, बीमारी में, फिर हॉस्पिटल में, और उसके बाद अभी लेकिन कभी कोई आंदोलन नहीं होगा। लेकिन होता तो सब कोई साथ देता। हाँ क्योंकि हर मर्डर केस का, ज्यादातर एक्सीडेंट का, सबके पीछे का रूट कॉज देखेगा तो बोले शराब पिया होता। जैसे बिहार में भी थोड़ा सा एक्शन लिया अपने सरकार, गवर्नमेंट बंद किया, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सब चीजें हैं, क्या कीजिएगा। चलिए इंशाल्लाह फिर बात करते हैं।
थोड़ा सा जा रहे हैं बाहर। बारिश हो रही है उधर? नहीं बारिश नहीं, कल हुई थी वही करीब शाम में। इधर बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार, अभी बारिश ही हो रही है, लगातार खूब दिन हो हो रही रही थी, बट कल तो दिन भर गर्म ही था सुबह में। हाँ आज भी मौसम वैसी हल्का धूप वाला है। यहाँ पर अभी शाम में कल हुआ था। अल्लाह का शुक्र से अभी थोड़ा सा 2-3 दिन से राहत है, अभी लगातार हो रही है बारिश। अच्छा लग रहा है मौसम अभी देखने से। अच्छा ये बताइए, जो मुल्तानी मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी वो अपने तरफ का नहीं ना है वो? अपने तरफ का नहीं, मुल्तान का है मुल्तानी मिट्टी। अच्छा वो पाकिस्तान? हाँ। अच्छा तो यहाँ पर लोग यूज करते हैं? हाँ जैसे सेंधा नमक है, वो भी तो लाहौर का सेंधा नमक है, लाहौरी इसको बोलते हैं, सिंध का। अच्छा सिंध से सेंधा बोलते हैं उसको। पहले इंडिया में था सब चीज, तो उसी से नाम पड़ा हुआ है सबका। अच्छा तो ये जो मुल्तानी मिट्टी से तो नहाते हैं लोग तो ना? हाँ गर्मी के वक्त में। तो इसको पूरा बदन में, चेहरे पे, बाल में, सब में लगा के तो उसका साबुन भी आता है, साबुन मंगा के लगा सकते हैं उसका? साबुन आता है लेकिन उसमें मिलावट रहता है। कोई अगर गौशाला वौशाला का रहेगा, कोई ऑर्गेनिक स्टोर का रहेगा तो अलग बात है। हाँ मिलावट रहता है। ऐसे आप कहीं से भी लीजिएगा तो मिलावट मिलेगा, फिर क्या फायदा। हाँ ये तो बात है। ओरिजिनली मेन है प्रैक्टिस के ऊपर है सारा गेम। अगर आप 1-2 बार नहा लिए नॉर्मल साबुन से, गौशाला का साबुन से, उसके बाद क्या है कि घर का जो दूध है, एलोवेरा है, हल्दी है, ये सब है ना, इसको डेली उसको यूज करने लगेगा ना, और खाना पीना ठीक कर दीजिएगा, तो फिर आपको कोई केमिकल वाला साबुन या झाग वाला साबुन का दरकार नहीं पड़ेगा। मसला क्या हो जाता है कि आप जो एटमॉस्फेयर में रहे वो गंदा है, प्लस आप खा रहे गंदा है, वो गंदा है। तो फिर वो गंदगी को साफ करने के लिए फिर वैसी गंदगी वाला चीज चाहिए जो साफ कर सके। हाँ आपको खुद ही फील नहीं होगा कि हम नहाए हैं। नहीं हाँ फील नहीं होगा, सही बात है, क्योंकि चिपचिपा बदन लगेगा, अजीब लगेगा, इसलिए आपको चाहिए वो इसीलिए। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस को सुधार लीजिए एक बार तब जाके वो चीज लागू हो जाएगा। उसके बाद 1-2 बार आप नहा लिए अच्छा साबुन से, झाग वाला, और उसके बाद फिर आप नॉर्मल ये में आ जाइए, रूटीन में, नेचुरल वाला में। तब देखिए 1-2 बार ब्रश अच्छा से कर लीजिए, और अगला दिन से एकदम 2 टाइम क्या कीजिए, दातुन लेकर रगड़ना चालू कर दीजिए। हमेशा ही करते हैं, सही में हमेशा ही करते भी हैं। बस 2-3 दिन, लेकिन आप वो छोड़ दीजिएगा तो फिर वो जब लेयर जम जाएगा ना गंदगी का, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगा फिर उसी तरह का केमिकल वाले का। सही बात, आप सही पकड़े हैं, हमेशा ही करते हैं। कभी कभी होता है जैसे 2-4 रोज हम दातुन से करेंगे, फिर कभी महसूस होता है चलो यार थोड़ा बरस से कर लेते हैं, थोड़ा वो आदत से होता है, माहौल का असर पड़ता है ना। जब ये सब दुनियादारी को आदमी छोड़ देगा, बोलते हैं ना संन्यास ले लिया, ये ले लिया, क्या है यही जो फालतू चीजें है ना, शयातीन से संन्यास ले लेना। ये जो शय चारों तरफ घूम रहा है आपका, इसी को तो छोड़ के तो बोलता है कि पहाड़ में चल जाता है, ताकि वहाँ पे सुकून शांति से आदमी रहे, ऐसा फालतू की चीजें इंगेज ना हो आदमी ना हो। हाँ सही बोल रहे हैं। ठीक है, जब कुछ होगा ही नहीं तो खोने का डर किस चीज का होगा? किस चीज का होगा? ठीक है, जितना जरूरत हो उतना का जिंदगी का रहेगा, तो मरना तो सबको है, लेकिन आप किस हालत में कैसे मर रहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सड़ गल के मर रहे हैं, बीमारी होके मर रहे हैं, हॉस्पिटल में चीर पड़वा के मर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा के मर रहे हैं, वो आप तय कीजिए। या सुकून से अपने आप को, जब आपका वक्त आएगा तो आपको खुद फील होगा कि मेरा वक्त हो गया, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगा, वो अच्छे से आपका मौत होगा, अच्छे से। जैसे जानवरों का, चिड़िया लोग का क्या, इतना पैरोट, इतना चिड़िया, मैना कभी देखते हैं कि मरा हुआ कहीं आपको दिखाई देता है? कहाँ जाके मर जाता है? सांप है, वो तो बोलता है सांप और चील, सब अलग अलग टाइप के जानवर है, सांप जाके कोई कोना में चले जाता है और अपने आप को खाना पीना छोड़ देता है एकदम, बिल्कुल। हाँ मर जाता है। सारी चीजें, फितरत में सबका जवाब है, उसी से लेके लोग छाप लिया है किताब कलम लिख के, और अपने से मिलावट करके, तो आदमी को समझता है इल्म कहीं और से आया है। आपके सामने अल किताब है, दिखता ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे। अब पहले के जमाने के भी लोग हम देखे, मतलब एक हमारे दादी की अम्मा थी, वो ऐसे ही था। जब मरने का टाइम आया तो मतलब खाना पीना छूट जाता था, जो भी चीजें 1 हफ्ता 10 दिन नहीं खाती थी तब मरती थी। उनका बीमारी, पहले के लोग उतना बीमार नहीं होते थे, अब मरते भी थे तो आसानी से लोग मौत हो जाता था। अभी के टाइम में इतना दिक्कत, हॉस्पिटल में मौत, ये बीमारी से मौत, ये दवाई से मौत। यार मेन है कि यहाँ रहना ही नहीं है ना, जो आदमी कोई सब झेलना पड़े। हाँ उस वक्त आने से पहले आदमी को ऐसा ठिकाना चुन लेना है कि सुकून से रहे। हाँ एकदम आजाद रहे इंसान। नहीं इंशाल्लाह किया जाएगा, हम लोग वो जो हम लोग का एम्बिशन है, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। जरूरी है, वही एम है मेरा भी। हाँ ठीक है, तो चलिए ठीक है, निकलेंगे है ना, चलिए ठीक है, फिर बात करते हैं आपसे। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज।